क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट मैं एक बार खरीद लूँ उसके बाद वो कभी ख़त्म ही ना हो, मैं उसे लाइफ टाइम भर सेल करता रहूँ और मुझे अर्निंग होती रहे? ऐसा पॉसिबल है एक्चुअल में? तो कैसे है आज के इस वीडियो में हम जानते हैं। तो हेलो नमस्ते, मेरा नाम है शान मिश्रा, 14 ईयर ओल्ड, 8 स्टैंडर्ड पढ़ता हूँ और एक डिजिटल मार्केटर हूँ। मैं एक प्रोफेशनल वेब डेवलपर हूँ। मैं लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप एक बार किसी प्रोडक्ट को खरीद के या बना के उसे लाइफ टाइम तक कैसे सेल कर सकते हैं। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही वर्क करता है, जो कि है डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना और सही सोचा। मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल प्रोडक्ट की। डिजिटल प्रोडक्ट का एग्जांपल दूं मैं कुछ, जैसे कि ई बुक्स, कोर्सेज और भी कई तरीके की। आखिर इन्हें कैसे बिल्ड किया जाए, कैसे सिर्फ इन्हें एक बार बना के हम बार बार अर्निंग कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ताकि मैं आपको और भी अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। तो ये हैं वो 5 चीज़ें। बहुत से डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन मुझे मेनली ये 5 लगे बिगिनर्स के लिए, तो मैंने ये चूज़ किया। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं, जो कि है ई बुक्स और पीडीएफ। ई बुक्स और पीडीएफ का मतलब क्या है? ई बुक्स और पीडीएफ का मतलब है, जो हम अमेज़ॉन पे कोई बुक परचेस करते हैं, उसकी सिर्फ पीडीएफ आती है या फिर उसकी सिर्फ डॉक्यूमेंट आती है, उसे कहते हैं ई बुक। जो कि इंटरनेट पे हम सिर्फ पढ़ते हैं, वर्चुअली उसे नहीं पढ़ते, मतलब हाथ में लेके नहीं पढ़ते, उसे कहते हैं हम ई बुक और पीडीएफ। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग होती है। इसमें एक बार आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपनी खुद की बुक बनाइए, बिल्कुल भी नहीं। ऐसी बुक बनाइए या फिर ऐसी बुक परचेज कर लीजिए ऑनलाइन, जो कि अवेलेबल है काफ़ी महंगे रेट में, और उसको काफ़ी लोग डिमांड है, उसकी मार्केट में डिमांड है। उसको आप एक बार परचेस कर लीजिए, फिर आप उसे सेल कीजिए बार बार, क्योंकि वो फाइल आपके पास रहेगी हमेशा के लिए। मान लीजिए कोई बुक है, रिच डैड पुअर डैड है, मुझे उसका एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं, लेकिन हाँ इतना पता है कि 500 to 1000 रुपीज़ के बीच में मैंने देखी है। ठीक है, तो मैंने एक बार मान लीजिए 800 रुपीज़ की रिच डैड पुअर डैड बुक परचेस कर ली, पीडीएफ में या फिर डॉक्यूमेंट में मैंने परचेस कर ली। अब मैं क्या करूँगा, अपनी वेबसाइट बनाऊँगा। अपना वेबसाइट ज़रूरी है तो आप अपना इंस्टाग्राम से कर सकते हैं। एक इंस्टा मोजो नाम से एक एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप पेमेंट गेटवे देते हैं। वहाँ पे आप अपना डिजिटल प्रोडक्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जब साइन अप करेंगे तो आपको वहाँ फाइल डालने का ऑप्शन मिलता है। उसमें क्या होता है, जब भी आप किसी के पास वो लिंक शेयर करेंगे इंस्टा मोजो का, तो उससे क्या होगा, वो जैसे ही पेमेंट करेगा उसके पास डाउनलोड लिंक आ जाएगा। उससे क्या होगा कि आप एक ही सर्विस को बार बार सेल करके लोगों से पैसे ले सकते हैं, क्योंकि आपने एक बार इन्वेस्टमेंट की है। तो इससे ज़्यादा आपको कोई लॉस भी नहीं होगा। हाँ, आप कोई गलत बुक मत उठा लेना, जो कि काफ़ी लोग को पसंद ना आए या फिर कोई दिक्कत आ जाए आगे चल के। तो सोच समझ के बुक उठाना, मैं तो कहूँगा। काफ़ी सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे फ्री में बुक अवेलेबल है, काफ़ी सस्ते प्राइस में, या फिर आप गूगल बुक्स से भी उस गूगल बुक्स शायद देता है, कुछ पन्नों का देता है या फिर पूरी ही बुक देता है सिर्फ पढ़ने के लिए, हम उसे डाउनलोड नहीं कर सकते। तो आप कोई ना कोई जुगाड़ करके उस बुक को डाउनलोड कीजिए, फिर सेल कीजिए, क्योंकि अभी के टाइम लोग सीधा खरीदने पे विश्वास करते हैं। हम सेलर्स हैं, हम कैसे ना कैसे करके निकाल लेंगे वो प्रोडक्ट। तो ये तो हो गया पहला चीज़। अब चलते हैं हम लोग दूसरी चीज़ की तरफ। पीडीएफ का मैंने आपको बताया ही, बुक भी एक पीडीएफ में ही आती है, और भी काफ़ी चीज़ें। अब चलते हैं हम दूसरी चीज़ की तरफ, जो कि है कोर्सेज। अब ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, थोड़ा मुश्किल होता है, काफ़ी लोग कहते हैं। हाँ, काफ़ी मुश्किल होता है, मैं भी अपने कोर्सेज बना रहा हूँ, बना चुका हूँ काफ़ी कोर्सेज। ये मुश्किल तो होता है, लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी। ठीक है, आप एक बार अपने सोच के देखिए। मान लीजिए मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटर हूँ। ठीक है, तो मैंने अपनी पूरी इस फील्ड में जितना एक्सपीरियंस लिया है, वो सारा मैं आपको
कंप्रेस करके 1-2 महीने में या 1-2 हफ्ते में आपको बताऊंगा कोर्स में, तो ये मुश्किल होता है थोड़ा, हमें पूरा याद करना पड़ता है। इसका थोड़ा सा आपको रोड मैप पे बताना चाहूँगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो स्क्रिप्ट करिए कि आपने क्या क्या सीखा है, उसकी आउटलाइन सिर्फ, ठीक है। जैसे मैं ये जो मेरा टूल है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, जो कि है माइंड मैप, आप इस पे अपना पूरा स्ट्रक्चर बना लीजिए कि पहले मैंने ये सीखा, फिर ये सीखा, उसके बाद मैंने ये सीखा, ठीक है। आप इस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बना लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि हाँ ये चीज़ मैंने सीखी है, ये चीज़ मैं लिखना भूल गया हूँ, तो आपकी स्क्रिप्टिंग हो जाएगी वहाँ पे। उससे बाद आपको क्या करना है, एक कोई सॉफ्टवेयर उठाना है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग का, जो कि काफ़ी वीडियो एडिटिंग के ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसमें रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन होता है। तो आप अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग और कैमरा रिकॉर्डिंग दोनों को ऑन कीजिए, ठीक है। अपने बारे में बताइए, कोर्स के बारे में बताइए, सिखाना शुरू कीजिए। और एक बात का ध्यान रखिएगा, काफ़ी लोग क्या करते हैं गलती, वो कोर्स बनाना शुरू करते हैं और वो हर एक सेक्शन के बाद, मतलब मान लीजिए एक सेक्शन ख़त्म हुआ जहाँ पे मैंने बताया, मान लीजिए एडिटिंग क्या है, ठीक है, उसके बाद मैंने वहाँ पे वो स्क्रीन स्टॉप कर दी, मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी, ये मैंने गलती कर दी, ठीक है। हमें स्टॉप नहीं करनी है, हमें छोटा सा एक टेक लेना है। मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, इस सेशन में मैंने आपको बता दिया कि वीडियो एडिटिंग क्या होती है, अब मैं 2 मिनट रुक जाऊँगा यहाँ, 2 मिनट या थोड़ा सा, अब मैं अगले सेक्शन के लिए कंटिन्यू कर दूंगा। अब मैं रुका, तो आशा करता हूँ आपने पिछला सेक्शन पूरा देखा। आप इस सेक्शन में सीखेंगे कि आप वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, आप इस तरीके से बना सकते हैं। काफ़ी लोग क्या करते हैं, वो छोटा सा एक कट लगा देंगे, उसमें क्या दिक्कत आएगी, वो भूल जाते हैं कि उन्हें आगे क्या करना था। उनके दिमाग में कुछ कुछ थॉट्स रहते हैं कि हाँ अगली जो मेरी सेशन आएगा, जो अगला मैं लेवल बनाऊंगा, लेसन बनाऊंगा, उसमें ये बोलूँगा, ठीक है। लेकिन हम लोग जब कट लगा देते हैं, काफ़ी चीज़ें हमारे दिमाग से हट जाती हैं। हमें हमेशा वन टेक में बनाना चाहिए, भले हम 2-3 सेक्शन एक साथ बनाएं, 2-3 लेसन एक साथ बनाएं, ये ज़रूर कीजिएगा। ये कोई बताएगा नहीं आपको, लेकिन मैं बताऊंगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं अब तीसरे उसकी तरफ, डिजिटल प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है सॉफ्टवेयर सेलिंग। ये काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, ठीक है। ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसमें इतनी मार्केट में डिमांड भी है, कंपटीशन भी है, लेकिन प्रॉफिट भी है, ठीक है। मतलब कंपटीशन बहुत कम ही है वैसे तो, बड़ी बड़ी कंपनियों से है कंपटीशन थोड़ा बहुत जो है। तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो, अब आप मान लीजिए मेरे पास ये माउस है, ठीक है, ये माउस है मेरे पास, इसका एक आता है सॉफ्टवेयर, ठीक। अब मान लीजिए ये माउस इंडिया में सिर्फ बन रहा है, अब इंडिया के बाहर अगर कोई इसे खरीदता है तो क्या होगा, माउस जाएगा लेकिन इसका सॉफ्टवेयर नहीं जाएगा। सॉफ्टवेयर नहीं जाएगा तो उसे परचेस करना पड़ेगा। तो परचेस करने के लिए आप उन्हें इसका जो सॉफ्टवेयर है वो सेल कर सकते हो, क्योंकि ये इस तरीके के माउस, मान लीजिए कोई बंदा खरीद तो लेगा, लेकिन इसका जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बहुत कम ही लोग देते हैं। काफ़ी अलग अलग तरीके के भी हैं। मान लीजिए और एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कोई एक नया सॉफ्टवेयर आया है, मान लीजिए कोई एडिटिंग का सॉफ्टवेयर आया है, ठीक है। अब वो काफ़ी पॉपुलर है, अब आप क्या कर सकते हैं, उसे इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट करवा सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, मतलब डिजिटल वर्ल्ड में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ई बुक की तरह कि आप एक बार वहाँ फाइल डाल दीजिए, कोई परचेस कर सकता है आराम से। उसी तरीके से आप सॉफ्टवेयर को भी सेल कर सकते हैं। उसमें क्या फ़ायदा रहता है कि उसकी डिमांड रहती है विदेशों में, क्योंकि वो नया नया निकला होता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसका कोई सॉफ्टवेयर आया ना, वो चाइना में नहीं है, मलेशिया में नहीं है, तो आप उसे वहाँ सेल कर सकते हो, क्योंकि कोई इतना जल्दी ध्यान में नहीं रखता। जो सॉफ्टवेयर सेलर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर रीसेलर्स होते हैं, मैं उन्हें सॉफ्टवेयर रीसेलर्स कहता हूँ, वो तुरंत एक्शन लेते हैं, क्योंकि पैसे वही कमाता है, मार्केट में वही रहता है जो एक्शन लेता है, जो एक्शन टेकर होता है, ठीक है। तो हमें एक्शन लेते रहना चाहिए। ये था हमारा तीसरा डिजिटल प्रोडक्ट का। अब चलते हैं चौथा डिजिटल प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है डेटा सेलिंग। अब काफ़ी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्या बोल रहे हो, ये तो गलत चीज़ होती है, डेटा सेल करना तो गलत बात होती है।
दूसरों का डेटा चुरा के सेल करना गलत होता है, डेटा सेल करना गलत नहीं होता। मतलब जैसे कि जस्ट डायल, सुलेखा.com, ऐसी ऐसी वेबसाइट्स डेटा सेल करती हैं। किसको? हमारे टारगेट ऑडियंस को, ठीक है। मतलब हमारे जो, आप एक बार सोच के देखिए, आप जस्ट डायल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको कई सारे लोग दिखेंगे, ठीक है, हर एक प्रोफेशन से। अब क्या करेंगे आप? सिंपली एक कीवर्ड डालेंगे, मुझे डॉक्टर चाहिए, ठीक है, डॉक्टर नियर मी मैं डालूंगा जस्ट डायल पे, ठीक। वहाँ मुझे कई सारे लोगों का डेटा मिल जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, वो सारा डेटा उठा के ऐसे बंदे को दे दूंगा जिसको डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, जैसे किसी वेबसाइट डेवलपर को, ठीक है, या फिर किसी केमिकल फैक्ट्री वाले को जो कि ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हो, या फिर किसी सर्जन को जिसको काफ़ी सारे डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो ये छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया है, और भी तरीके से आप डेटा सेल कर सकते हो बंदों का। मतलब किसी का नंबर, फ़ोन नंबर। आज के टाइम में अगर आप डेटा खरीदने जाओगे तो तकरीबन आपको $150 पे करने पड़ेंगे, या फिर इंडिया में खरीदोगे तो काफ़ी सस्ते में मिल जाता है, 500-600 रुपये में। कुछ लोगों का मिल जाता है, मुझे नहीं पता, मैंने कभी खरीदा नहीं। पर हाँ, इसमें काफ़ी प्रॉफिट होता है। आपके पास डेटा होना चाहिए। अगर आपके पास डेटा है, वेबसाइट के थ्रू है, तो आप एडसेंस से अलग कमाओगे, आप डेटा सेल करके अलग कमाओगे, बहुत लोगों के पास डेटा सेल करके अलग कमाओगे। क्योंकि हर कोई सिर्फ एक चीज़ नहीं चाहता, वो बार बार अलग अलग चीज़ें चाहता है। तो यही था। अब चलते हैं पांचवे की तरफ। पांचवा डिजिटल प्रोडक्ट है एप्स एंड वेबसाइट। इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये कैसा डिजिटल प्रोडक्ट है, ये तो किसी एंगल से डिजिटल प्रोडक्ट हुआ ही नहीं। एक्चुअल में डिजिटल प्रोडक्ट है भी और नहीं भी। जैसे कि एग्जांपल दूं आपको तो क्लास प्लस का, हाँ, ना, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने एक ऐप बनाई है, ठीक है। अब वो लोग कहेंगे कि हम आपके लिए ऐप बनाएंगे, और वो क्या करते हैं, उनकी जो ऐप बनी हुई है बस उसी को थोड़ा कस्टमाइज करेंगे और आपको थमा देंगे। हो गया, ले लिए आपसे 5,000, 6,000, 7,000, जितने भी लेने थे ले लिए। वेबसाइट डेवलपर्स भी यही करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम वेबसाइट में यहाँ आती है, किसी को अगर कस्टम वेबसाइट बनानी होती है, कस्टम वेबसाइट बनवानी होती है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। क्योंकि हर किसी के पास तो सेम वेबसाइट्स, किसी का मन थोड़ी भरेगा। आप अगर 50 टेम्पलेट बनाओगे, उसमें भी कई लोग ऐसे होंगे जिनको वो 50 टेम्पलेट ना पसंद आए, ठीक है, उन्हें चाहिए कस्टम बनाओ, इन 10 को मिला के बना दो, 50 को मिला के बना दो, वो इस तरीके कहेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल आप एवरेज जाएंगे तो टेम्पलेट्स के थ्रू, आप अपने टेम्पलेट्स के थ्रू भी काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया हो, डिजिटल प्रोडक्ट के बारे में पता चला हो, आप समझ पाए हो कि हाँ, डिजिटल प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग हो सकती है। मैं तो काफ़ी सारी चीज़ें करता हूँ इनमें से, ठीक है, वेबसाइट डेवलपर तो हूँ ही मैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं करता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में कुछ नॉलेज मिली हो। आगे चल के मैं कुछ दिनों में मैं अपनी एक वर्कशॉप करने वाला हूँ, और अपने फ्री कोर्सेज देने वाला हूँ, ठीक है। तो आप उसे मिस मत करिएगा। आप मेरी फ्री वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। मैं अपनी फ्री वर्कशॉप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको कुछ नहीं करना, उस लिंक पे क्लिक करना है, तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा, कभी कभार लेट भी हो जाता है, क्योंकि हर जगह नेटवर्क सही नहीं आता, और ये थोड़ी बड़ी वेबसाइट है, थोड़ा बड़ा लैंडिंग पेज है, तो आपको थोड़ा आराम से करना है। इसमें थोड़ी घाई नहीं करनी कि ये खुल क्यों नहीं रहा है, कैसे क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है। थोड़ा सा वेट करिए, आप सब मिलेगा आपको, बस यहाँ वेट करना है आपको। चलिए वेट करते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी ये पेज खुल चुका है, थोड़ा सा टाइम लिया पर खुल गया। अब जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, हमारी वर्कशॉप, फ्री वर्कशॉप वाले लिंक पे, तो आपको ये पेज दिखेगा। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इस पे अपना नाम नंबर डालना है। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कभी कभार नहीं चलती, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इस वीडियो की जगह आप ये वीडियो ही समझ लो। आपको इस लैंडिंग पेज पे जाके फॉर्म फिल करना है, ताकि आप डिजिटल मार्केटिंग फ्री में सीख पाओ। लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स के लिए ऊपर लिखा भी हुआ है। मैं इस वर्कशॉप के 1,000 रुपीज़ चार्ज करता हूँ, लेकिन आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगी ये, क्योंकि आप मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, आप मेरे
मेंटोर हैं आप एक तरीके से, क्योंकि आपने मुझे गाइड किया है। कैसे? आप कहते थे मुझे कि इस तरीके की वीडियो बनाओ, तभी मैं इस तरीके की वीडियो बनाता था, इसीलिए आपके लिए मैंने ये निकाला है। तो इसमें आपको फ्री में मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा। आगे चल के मैं आपको सर्टिफिकेट भी दूंगा फ्री में, मतलब फ्री में नहीं, वो आगे चल के थोड़ा पेड हो जाएगा, लेकिन हाँ, आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाऊंगा मैं। तो इस पे फॉर्म फिल करना है, व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको ज्वाइन होने का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बस डेटा डालना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिकली ये आपको नए पेज पे लेके जाएगा, जो कि थैंक यू पेज होगा। यहाँ पे आपके बारे में बताएंगे, उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप के लिए ज्वाइन हो जाना है, सिंपल। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि आप सिंपली कैसे आराम से कोई भी चीज़ सेल कर सकते हो। और फ्री कोर्सेज अगर आपको चाहिए तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी अलग तरीके का कंटेंट आपको चाहिए, और भी डिफरेंट तरीके का कंटेंट चाहिए, तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो आपकी स्क्रीन पे और वीडियो आ रही होंगी, वो भी देखिए। एक वीडियो मैं डाल दूंगा जिसमें मैंने अपने 10,000 के कोर्सेज फ्री में दिए हैं। 1000 रुपीज़ की वर्कशॉप फ्री में दिया, जो मैं अभी यहाँ दे रहा हूँ, वो मैंने फ्री में दी है। लिमिटेड पार्टिसिपेंट्स हैं, और अपॉर्चुनिटी आपके पास, मिस मत करना। आगे चल के मैं इसका चार्जेस ले लूँगा, फ्री बिल्कुल ले दूँगा, तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए।